देश के महाराजा द्रुपद और महारानी चुलनी को द्रौपदी नामक एक पुत्री थी। वह धृष्टद्युम्न की बहन थी। वह युवावस्था तक स्त्रियोचित सभी कलाओं में योग्य हो गई। तब माता पिता को उसके विवाह की चिंता हुई। धृष्टद्युम्न ने उसके लिए स्वयंवर रचा। स्वयंवर में अनेक राजा महाराजा आए, कौरव पांडव भी पहुंचे। अर्जुन ने राधावेद साधा। द्रौपदी ने अर्जुन के गले में वरमाला पहनाई, पर सुकुमालिका के बहु में किए निदान के कारण वरमाला पांचों पांडवों के गले में दिखाई देने लगी। पांचों पांडव विवाह करके घर आए और बारी बारी से उसके साथ सांसारिक सुख भोगने लगे। द्रौपदी ने पांचों भाइयों के साथ ऐसी व्यवस्था बनाई कि वह पांच पति के साथ सांसारिक सुख भोगते हुए भी सती कहलाई। एक बार द्रौपदी ने कर्ण को देखा तो उसके मन में आया कि इन पांचों पतियों में ये भी होते तो अच्छा होता। ऐसे भाव आते ही उसके शरीर की कांति मलिन होने लगी। तभी श्री कृष्ण वहां पधारे। उन्होंने उसके चेहरे को देखते ही कहा, पांचाली, क्या बात है? क्या तुम पांचों भाइयों से खुश नहीं हो, जो अन्य पुरुष की कामना कर रही हो? द्रौपदी ने कहा, माधव, कुछ क्षणों के लिए मेरा मन कर्ण की ओर आकर्षित हुआ था, पर अब मन स्वस्थ हो गया है। यह कहते ही उसके चेहरे की कांति पुनः लौट आई। पांडु राजा ने युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के सिंहासन पर राज्याभिषेक किया। स्वयं आत्मकल्याण के मार्ग पर चल पड़े। माद्री ने भी उनका अनुकरण किया। युधिष्ठिर को राज्य तो सौंपा, पर पहले का निर्णय सभी भूल गए। महाराजा विचित्रवीर्य के बाद धृतराष्ट्र को राजगद्दी पर बिठाना था, क्योंकि वे ज्येष्ठ थे, पर वे जन्मांध थे। अतः यह तय हुआ कि अभी पांडु को राजा बना दे, पर बाद में धृतराष्ट्र का पुत्र योग्य हो तो पांडु के बाद उसे राज्य सौंपे। भीष्म, पितामह आदि ने दुर्योधन के बदले युधिष्ठिर को राज्य दिया। यह बात दुर्योधन, धृतराष्ट्र, मामा शकुनी को उचित नहीं लगी। वे रोज झगड़ने लगे। अतः दुखी होकर यह निर्णय किया कि राज्य के दो हिस्से करे। हस्तिनापुर का बड़ा हिस्सा दुर्योधन को और छोटा हिस्सा पांडवों को दे। पर दुर्योधन थोड़ा सा भी भाग देने को तैयार नहीं था। आखिर उसे समझा बुझाकर थोड़ा सा हिस्सा दिलवाया। पांडवों ने कुशलता से राज्य संचालन किया, अतः उनकी समृद्धि उत्तरोत्तर बढ़ती गई। उन्हें उनकी राजधानी छोटी लगने लगी, अतः नई राजधानी की नींव डाली। मित्रदेवों की सहायता से ऐसे सुंदर नगर की रचना हुई कि लोग उसकी अलकापुरी से तुलना करने लगे। इंद्र के अलकापुरी जैसी होने से इस नगर का नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। नगर के उद्घाटन समारोह में सभी को बुलाया। निमंत्रण पाकर दुर्योधन और शकुनी वहां पहुंचे। एक जगह द्वार समझकर दुर्योधन उसमें प्रवेश करने लगा तो दीवार से टकराया। दूसरी जगह पानी जैसा दिखा तो उसने अपने वस्त्र ऊपर उठाए। कदम बढ़ाए तो वहां ठोस भूमि थी। फिर आगे सपाट भूमि देखकर कदम रखा तो वह पानी में गिर गया। द्रौपदी झरोखे में से देख रही थी। वह अपनी हंसी रोक नहीं पाई। उसके मुंह से वचन निकले कि अंधे के पुत्र अंधे ही होते हैं। ये वचन दुर्योधन के हृदय में तीर जैसे चुभे। उसने मन ही मन निश्चय कर मामा शकुनी से कहा, इस अपमान का बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। मामा शकुनी धूर्त स्वभाव का था। उसने दुर्योधन से कहा, पांडवों से अपमान का बदला हम राजनीति से लेंगे। फिर जुआ खेलने का उपक्रम हुआ। द्रौपदी आदि सब दांव पर लगे। पांडवों को वनवास जाना पड़ा। वनवास में 12 वर्ष तक पांडवों के साथ कुंती और द्रौपदी भी थी। एक बार वन में द्रौपदी ने एक तालाब में सुंदर एवं विविध रंगों वाले कमल देखे। उसे उन्हें प्राप्त करने की इच्छा हुई तो भीम को इशारा किया। वह फूल लेने पानी में उतरा, पर वापस बाहर नहीं आया। फिर अर्जुन गया तो वह भी तालाब में समा गया। एक एक करके पांचों भाई तालाब में डूब गए। यह देखकर द्रौपदी चित्कार करने लगी। कुंती ने द्रौपदी को समझाया, बेटी, यह जंगल में चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। धैर्य धारण करके आत्मबल को जगाओ। माता कुंती के समझाने से द्रौपदी शांत हुई। वही तालाब के किनारे आसन लगाकर बैठी और निश्चय किया कि जब तक वे सभी सकुशल नहीं लौटेंगे तब तक अन्न जल को त्याग कर नौकार मंत्र का स्मरण करेंगी। सास बहू दोनों ध्यान में लीन हुई। जाप के प्रभाव से कुछ ही समय में इंद्र का दूत
तालाब के स्वामी नागराज के पास आया और बोला, तुमने इन्हें बंदी क्यों बना रखा है? इंद्र महाराज की आज्ञा है कि इन्हें मुक्त करके उनकी माता और पत्नी के पास पहुंचा दो। नागराज ने कहा, ये मेरी आज्ञा के बिना तालाब में कमल के फूल लेने आए हैं। ये मेरे अपराधी है। इन्हें मेरे से माफी मांगनी होगी। दूत ने कहा, क्या तुम जानते हो ये कौन है? इनकी माता एवं पत्नी दोनों महासतिया है। वे कुपित हुई तो तुम्हारी क्या स्थिति होगी? तुम्हारे लिए यही श्रेष्ठ है कि तुम इन्हें मुक्त करके उनके पास पहुंचाओ और अपने अपराध की क्षमा मांगकर उन्हें प्रसन्न करो। यही देवेंद्र का आदेश है। ऐसा कहकर दूत चला गया। नागराज ने उपयोग लगाकर देखा तो देवदूत की बात सही प्रतीत हुई। वह तुरंत पांचों भाइयों को लेकर माता कुंती की सेवा में पहुंचा। उनके चरणों में नमन करके अपने अपराध की क्षमा मांगकर कमल के फूलों का एक सुंदर गुलदस्ता भेंट किया। 13वें वर्ष के अज्ञातवास में वे सभी विराटनगर के राजा विराट के यहाँ रहे। युधिष्ठिर कंकन नामक राजपुरोहित, भीम रसोइया, अर्जुन नृत्य सिखाने वाला नट, नकुल अश्वपालक, सहदेव गोपालक बनकर वही काम करने लगे। द्रौपदी सैरंध्री बनकर महारानी की मुख्य दासी के रूप में रही। उसने ये शर्तें रखी, वह रानी के बाल नहीं संवारेगी, पानी नहीं भरेगी, झाड़ू नहीं लगाएगी, रानी के जूते नहीं उठाएंगी। रानी ने ये शर्तें मंजूर की। विराटनगर की रानी का भाई किचक वहाँ का सेनापति था। वह महलों में रहता था। एक बार उसने द्रौपदी को देख लिया तो वह उसके लिए पागल हो गया। वह अज्ञातवास का 11वां महीना था। सैरंध्री रूप द्रौपदी ने सोचा कि बात प्रकट हुई तो पुनः 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा, अतः वह चुप रही। पर कीचक का उपद्रव बढ़ता गया। महारानी भी उसका साथ देने लगी तो वह घबराई। द्रौपदी ने भीम से सारी बात कही। भीम ने कहा, तो उसे रात को उद्यान में लाना, मैं निपट लूंगा। कीचक छेड़छाड़ करने लगा तो द्रौपदी ने कहा, यदि मन से प्यार करते हो तो मुझे सेवा का मौका दो, रात को उद्यान में आओ। कीचक खुश हुआ और रात को उद्यान में पहुंचा। इधर भीम कन्या का रूप बनाकर उद्यान में पलंग पर सो गया। अंधेरे में कीचक को कुछ पता न चला। भीम ने आलिंगन करते हुए उसे दोनों भुजाओं में इतनी जोर से दबाया कि उसकी चीख तक न निकली। वह पल भर में ढेर हो गया। अज्ञातवास पूर्ण हुआ। पांडव प्रकट हुए। अपनी शर्त के अनुसार दुर्योधन से राज्य की मांग की तो उसने इनकार किया। उसने कहा कि राज्य और रानियां मांगने से नहीं मिलते, वे तो युद्ध में जीतकर ही प्राप्त होते हैं। 18 दिन तक महाभारत का युद्ध हुआ। युद्ध में बड़े बड़े महारथी योद्धा समाप्त हुए। दुर्योधन मृत्युशैया पर पड़ा अंतिम सांसें ले रहा था। अश्वत्थामा ने उसे अंतिम इच्छा पूछी। उसने गहरी सांस लेकर कहा, मैं पांडवों के कटे हुए सिर देखना चाहता हूँ। रात में अश्वत्थामा ने पांडवों के शांति से सोए हुए पुत्रों के सिर काटकर दुर्योधन के सामने रखकर कहा, राजन, आपकी अंतिम इच्छा पूर्ण हुई। देखिए, आपके शत्रु के सिर काटकर लाया हो। दुर्योधन ने आंखें खोलकर देखा और चिल्लाया, अरे नीच, तूने यह क्या किया? धोखे से सो रहे बालकों के सिर काट लाया। तूने पूरे कुरु वंश को कलंकित किया। ऐसा कहते ही उसके प्राण निकल गए। पुत्र हत्या से पांडवों के यहाँ हाहाकार मच गया। द्रौपदी विलाप करने लगी। भीम और अर्जुन को पता चला कि यह कार्य अश्वत्थामा का है तो तुरंत उसे पकड़कर लाए और द्रौपदी से कहा, इसी ने तुम्हारे पुत्रों की हत्या की है, अतः यह लो तलवार और तुम जैसे चाहो इसे सजा दो। पांडवों से घिरा अश्वत्थामा चमचमाती तलवार देखकर घबराया। उसकी दशा देखकर द्रौपदी का मातृत्व हृदय हिल उठा। वह बोली, महाराज, मैंने अनुभव किया है कि पुत्र शोक क्या होता है, अतः मैं इसकी हत्या करके एक और माँ को पुत्र शोक में तड़फने नहीं देना चाहती। मैं इसे अभयदान देना चाहती हूँ। आप इसे मुक्त कर दीजिए। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को अभयदान देकर अद्भुत क्षमा एवं उदारता का उदाहरण पेश किया। अश्वत्थामा उनके चरणों में पड़कर बोला, मातेश्वरी,
आप एक महान सती ही नहीं, महान माता भी है। मैं आपका उपकार कभी नहीं भूल सकता। यो कहकर वह जंगल की ओर भागा। द्रौपदी के क्षमा की सर्वत्र प्रशंसा होने लगी। युद्ध के विजय के बाद युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ। एक बार पांडवों ने श्री कृष्ण से मजाक की, अतः श्री कृष्ण ने नाराज होकर पांडवों को देश निकाला दिया। उन्होंने पांडु मथुरा नगरी बसाई। वहीं पर द्रौपदी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम पांडुसेन रखा। वह बड़ा होने पर उसे राज्य सिंहासन पर बिठाकर पांचों पांडव और द्रौपदी ने संसार त्यागा। दीक्षा धारण कर अपनी आत्मा का उत्थान करने के लिए कठोर साधना करने लगे। आयु पूर्ण होने पर द्रौपदी 5वें देवलोक में देव बनी। वहाँ से महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेकर चारित्र्य का पालन कर मोक्ष प्राप्त करेगी। पांचों पांडव शत्रुंजय पर्वत पर संथारा कर मोक्ष पधारे।